हेलो। हाँ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय जी, कई मित्रगण जो कई दशकों से हम आपस में हमने परिचय अपना रखा है, हमारे मीडिया के बाकी कर्मी जिनसे हमसे मुलाकातें होती रहती हैं, आप सबका स्वागत। यंग इंडियंस और नेशनल हेरल्ड केस में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के आला कमान की चुप्पी है, नेहरू गांधी फैमिलीज कंप्लीट साइलेंस ऑन सच अ बिग इशू, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से एक बचाव किया जा रहा है उनके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, लाइक मिस्टर चिदम्बरम, उससे दिखता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई घबरा गई है। और इसको राहुल गांधी जी के हाल में जो बयान है चुनाव आयोग को लेकर, भारत की चुनावी प्रक्रिया को लेकर, मिस्टर राहुल गांधी's comments on both the election commission as also democracy in India and elections, the conduct of elections, इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेरल्ड विषय से भाग रही है, and they are seeking to divert the attention of people from the National Herald case to attacking institutions. यह गंभीर बात है क्योंकि चुनाव आयोग ने का एक बेमिसाल ट्रैक रिकॉर्ड है। देश में जितने चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा जीती है, एनडीए जीती है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, कई राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं, और स्वयं राहुल जी, प्रियंका जी और अनेक लोग खुद चुनाव जीत कर इस वक्त सांसद हैं। हाउ डू यू क्वेश्चन द इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड कॉल इट क्वेश्चनेबल? और गंभीर बात यह है कि अपने स्वार्थ के लिए भारत के संस्थानों पर भी इस प्रकार का राजनीतिक वार करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है। दैट फॉर देयर ओन पॉलिटिकल रीजंस एंड पर्सनल रीजंस, द नेहरू गांधी फैमिली एंड द कांग्रेस पार्टी इज विलिंग टू अटैक इवन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो पहला प्रश्न उठता है कि यदि आपके पास या आपका मानना है, राहुल जी का, सोनिया जी का, या नेहरू गांधी परिवार का, या कांग्रेस पार्टी का, कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो स्पष्ट उस पर जवाब दीजिए। उससे भाग क्यों रहे हैं? और उसका राजनीतिकरण से उनको कोई जनता उससे जुड़ रही है ऐसा दिख भी नहीं रहा है। इनफैक्ट वी आर सीइंग district presidents of the Congress party being sacked for the lack of crowds being organized for their senior leaders and party president. चिदम्बरम जी ने कल अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि द नेशनल हेरल्ड इज अ सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, इसीलिए उसे बचाना जरूरी था। यदि यह बात उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो हमारे स्वतंत्रता के समय के कई ऐसे चिन्ह हैं, उस पर 55 साल सरकार में रहकर भी क्यों चिंता नहीं की? For 55 years when the Congress was in government, why did they not choose to do anything for the symbols of India's freedom struggle? And if they are so concerned with the freedom struggle of India, कि हमने भारत को स्वतंत्र कराया, तो आज इस विडंबना को देखिए और लुक एट द आयरनी कि राहुल गांधी जी विदेश में यात्रा करते समय विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। व्हाट एन आयरनी, अटैकिंग इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी, द इलेक्शन कमीशन व्हाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड। और पिछले साल उन्होंने कहा, What is Europe and America doing about democracy in India?
माने वो कह रहे कि विदेश से हस्तक्षेप क्यों नहीं हो रहा है भारत की चुनावी प्रक्रिया में। ये कैसा या ये कैसी सोच और किस स्वतंत्रता लड़ाई के बारे में वो अपने आप को जोड़ते हैं। तो यदि राहुल गांधी जी की वाक्यों को हम मान लेते हैं तो जो नेहरू जी ने शुरू किया, क्योंकि वो तो कहते हैं हर चीज नेहरू गांधी परिवार ने किया, पूरा घूम के राहुल गांधी जी उसके बिल्कुल विपरीत खड़े हैं। अब वो फिरंगी या विदेश से हस्तक्षेप चाह रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए लोन के आधार पे नेशनल हेराल्ड को दिया। तो कांग्रेस पार्टी कोई बैंक तो है नहीं। तीसरी बात, इतने करोड़ों की संपत्ति 50 लाख में यंग इंडियंस को क्यों? कोई और भी आ सकता था। ये निजी संपत्ति तो है नहीं। यदि आप कहते हैं निजी संपत्ति नहीं है, देश की संपत्ति है, स्वतंत्रता की लड़ाई की संपत्ति है, तो एक निजी संस्था, वो भी नेहरू गांधी परिवार के केंद्रित संस्था, फिर उसको क्यों दिया? आप कहते देश में अन्य लोग भी इसको देख सकते थे, सोच सकते थे। तो हमारा आज एक स्पष्ट प्रश्न है कि जो ईडी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से पूछा, प्रेस विज्ञप्ति में भी, कि बोगस रेंट, बोगस एड्स और बोगस डोनेशंस के आधार पे ये कंपनी ट्रांसफर हुई, इस पे आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी और नेहरू गांधी परिवार को भी। और अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी भारत के संस्थानों पर इस प्रकार का वार करने से उस पर रोक लगाए। इट इज अ क्लियर स्टैंड दैट द कांग्रेस पार्टी must come clean on the specific allegations related to proceeds of crime with respect to bogus or advance rent paid to the National Herald company, book entries or accommodation entries, and ads that are questionable. They should come clean on it instead of attacking the institutions of India and specifically the Election Commission of India. मित्रों, आपके सवाल सादर आमंत्रित हैं। जी आइए आइए करें, हम साथ करें। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, हर विषय पे बोलना पसंद करते हैं। विदेश में कोई जांच कोई निजी संस्था से भी होती है तो उस पर बहुत बोलते हैं। तो यदि उनको लगता है ये सब फर्जी है तो इस पर उनको स्पष्ट टिप्पणी देनी चाहिए। टिप्पणी तो उन्होंने दी नहीं, स्पष्टीकरण दी नहीं, लेकिन उसकी जगह भारत के संस्थाओं पे वो वार कर रहे हैं या प्रश्न उठा रहे हैं। तो गंभीर प्रश्न तो उन पे है, भारत के लोकतंत्र पे नहीं। और कोई प्रश्न? चिदम्बरम जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता हूं। वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मुझे भी दिया गया है। ये उनका केस कोर्ट में बनेगा, लेकिन आज तक जो लगातार प्रश्न, सीधे प्रश्न पूछे गए हैं उस पर कोई जवाब नहीं है। चिदम्बरम जी के प्रेस वार्ता में यदि आप देखेंगे तो उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिए उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बैंक थी और यंग इंडियंस उस बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बेनिफिशियरी है। तो ना तो यंग इंडियन संस्था बैंकिंग रेगुलेशंस या उस सोच के साथ बनी,
और ना ही कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों रुपए का चंदा लिया किसी संस्था को लोन देने के लिए। तो मूल प्रश्न ये है, लोन क्यों दिया गया और लोन देने के बाद ये यंग इंडियंस में क्यों गया? क्योंकि हजारों करोड़ की संपत्ति जो है कहीं ना कहीं यंग इंडियंस के पास ट्रांसफर हुई। तो ये उनका जवाब जो है कोर्ट में अभी तक, अगर उनको कोर्ट पर इतना विश्वास है तो फिर विरोध बाहर क्यों? बाहर तो बोल नहीं रहे वो। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि उन्हें घबराहट हो रही है कि जो आरोप उन पर उठाए गए हैं कोर्ट में भी उनको दिक्कतें आ सकती है। अनीता चौधरी। जी, इसके दो निष्कर्ष निकल सकते हैं। या तो राहुल गांधी जी खुद स्वीकारते हैं कि देश में उनकी कोई बात सुनता नहीं है, इसीलिए विदेश में वो बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि राहुल गांधी जी पसंद करते हैं कि विदेश से कोई हस्तक्षेप हो, क्योंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका से वो मिले, मीडिया ने रिपोर्ट किया, फिर उन्होंने पिछले साल कहा यूरोप और अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब उन्होंने जाकर चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाया, एक जॉर्ज सोरोस का प्रश्न उठाया उनकी संस्थाओं को लेके, एक बार ईवीएम को लेके लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उसी ईवीएम के माध्यम से जीते भी तो है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी विदेश यात्रा अक्सर करते, शायद विदेश जाना पसंद करते होंगे, जहां उनको खुशी होती होगी जाने में, इसीलिए वहीं ज्यादा बोलते होंगे। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बताइए, पूछ तो रहे क्या करना? एक मिनट इनका सुन ले, देन विल कम टू यू। इसके बाद सुनते हैं। यहाँ मेरे छोटे से राजनीतिक जीवन में 20-22 सालों में ओवैसी जी के बयानों को मैं लगातार जो सुन रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं हमेशा कोई ऐसी बात होती है जो धर्म से या तो जुड़ी है या सांप्रदायिक सोच से। विकास पे मैंने अभी तक उनके कोई बयान नहीं सुने, या देश कैसे आगे बढ़े। मामला जब कोर्ट में चले गया है तो क्या उनको अब कोर्ट में भी लगता है कि उनकी हार होने वाली है, कि उनको बाहर ये सब बयान देने की जरूरत पड़ रही है? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में जो कूटनीतिक कदम उठाए हैं, ऑल द डिप्लोमेटिक स्टेप्स दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन हिज टेन्योर हैज पुट इन प्लेस, उससे ना केवल देश का वर्चस्व बढ़ा है, पर साथ साथ देश के रिश्ते काफी देशों के साथ सुधरे हैं, जिसमें गल्फ, सऊदी अरब हो, अन्य देशों कतार हो, यूएई, सब जगह। और उस बात को वो स्वीकारते हैं। शायद ओवैसी जी को इसका दुख लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के चलते इन देशों में भी हमारे रिश्ते सुधर गए हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सरिता गुप्ता। थैंक यू मैडम। और किसी का कोई प्रश्न? जनेन्द्र एबीपी। तो उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, यदि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी पड़ेगी, और उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी ये मांग जो है राजनीतिक है या समाज में कहीं ना कहीं दिक्कतें आए उसको भड़काने के लिए, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।